गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में वैसे पहले आपको बता चुकी हूँ, अब ये थोड़ा डिटेल में बता रहा है। मेजर एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज़ दैट दे कैन रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। हमने अभी तक फंक्शन डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। फंक्शन की कॉलिंग अभी नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। तो इतना मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो कॉल करने का मतलब है कि हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं पे कॉल करेंगे। तो हमें वहाँ पर क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो वो आंसर जो है कॉलिंग फंक्शन को फंक्शन डेफिनेशन किसके थ्रू देती है, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू देती है, बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द कीवर्ड रिटर्न। रिटर्न क्या है, एक कीवर्ड है, तो एज इट इज़ आपको यूज़ करना है ये, फॉलोड बाय द वैल्यू टू बी रिटर्न। कैसे लिखते हो आप, रिटर्न वर्ड लिख के उसके बाद जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है वो, और सेमीकोलन, ठीक है। दिस वैल्यू, जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, और कोई दूसरा फंक्शन कॉल भी हो सकता है, ठीक है। द रिटर्न एक्सप्रेशन में बी कॉल्ड विद इन पैरेंथेसिस दो इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो उसको आप पैरेंथेसिस में डाल भी सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी लगाओगे यहाँ पर ये ब्रैकेट्स तब भी कोई एरर नहीं आएगा। तो इसने बोल दिया वेयर एक्सप्रेशन एंड द पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका क्या है, पहले आप रिटर्न लिखोगे, उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो लिखोगे, और लास्ट में क्या लगाओगे, सेमीकोलन। क्लियर है। उसके बाद ये बात भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ए फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू ईच टाइम इट इज़ कॉल्ड। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हर बार वो एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, एक से ज़्यादा वैल्यू वो रिटर्न कर ही नहीं सकता, ठीक है। एज सुन एज रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द फंक्शन टर्मिनेट्स। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आपने उसके बाद और भी स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि रिटर्न आते ही तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा, फंक्शन टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद की अगर आपने स्टेटमेंट लिख रखी है तो वो मीनिंगलेस है। हाउएवर इफ़ ब्रांचिंग इज़ यूज्ड देन अदर क्लोज में इंक्लूड अल्टरनेट स्टेटमेंट। अगर आपने क्या किया है, ब्रांचिंग यूज़ की है, तो उस केस में हो सकता है कि क्योंकि उसमें भी वैल्यू तो एक रिटर्न होगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज ये रिटर्न हो जाएगी, है ना। अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा, एल्स इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो 1 वैल्यू रिटर्न कर देगा, होएगी तो एक ही वैल्यू रिटर्न ना, ठीक है। तो अगर आपने ब्रांचिंग यूज़ कर रखी है तो अलग बात है, अदरवाइज रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही वो फंक्शन से बाहर आ जाता है, यानी कि फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। इफ़ दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ द डाटा टाइप स्पेसिफाइड इन द फंक्शन टाइप इज इनकंसिस्टेंट विद द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द रिटर्न स्टेटमेंट, the compiler will attempt to convert the quantity represented by the expression to the data specified in the function type। आपने जो मैंने ये बात पहले भी बताई है, जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करोगे आप फंक्शन की डाटा टाइप भी वही रखोगे, ठीक है ना। यानी कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी टाइप फंक्शन की डाटा टाइप से, जो फंक्शन की आप लिखोगे टाइप, उसके साथ फंक्शन टाइप के साथ वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो मैच नहीं होती तो उस केस में या तो वो कंपाइलेशन एरर दे देता है या फिर लॉस ऑफ डाटा। लॉस ऑफ डाटा किस फॉर्म में, मान लीजिए आपने इंट टाइप का फंक्शन बना रखा है और आपका जो आंसर आया है वो डेसिमल में आया है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो तो इंटीजर टाइप ही करेगा, जो फंक्शन की टाइप होगी वो तो वही वैल्यू रिटर्न करेगा ना। तो उस केस में वो डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे उनको ट्रंकेट कर देता है, तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो इस टाइप की जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी हो हमें फंक्शन की टाइप भी वही रखनी चाहिए, ठीक है। ये था रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, एक्सेसिंग अ फंक्शन। एक्सेस बोलो या कॉल बोलो, ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन या फिर एक्सेसिंग अ फंक्शन। तो देखिए कैसे कॉल करेंगे अब। अ फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड और कॉल्ड बाय सिंपली यूजिंग द फंक्शन नेम फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इफ एनी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। फंक्शन की कॉलिंग कैसे करनी है आपने, सबसे पहले आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसको किससे फॉलो करोगे, लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स से, और उनको ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में एनक्लोज्ड करोगे अगर कोई है तो। जैसे डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आर्ग्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है
तो ही आप वो लिस्ट वहाँ पर मेंशन करोगे। अगर नहीं पढ़ती तो उसके अंदर वॉइड लिख देते हो या खाली छोड़ देते हो पैरेंथेसिस को। सेम काम कॉलिंग के टाइम पर है। जो आप अगर आपको पैरामीटर्स चाहिए, यहाँ पर हम इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। वहाँ पर उनको हम क्या बोलते थे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। फंक्शन कॉल में बी अ पार्ट ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। फंक्शन कॉलिंग हम या तो सिंपल एक कॉन्स्टेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं, या किसी एक्सप्रेशन यानी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं, या और भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की तरह यूज़ कर लेते हैं। अभी एग्जांपल से मैं बताऊंगी कि फंक्शन कॉलिंग आप किस किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। मेन आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए फंक्शन कॉलिंग का क्या है। सबसे पहले आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट है तो वो लिखेंगे, और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है। ये है फंक्शन कॉलिंग का, अगर आप सिंपल कॉलिंग कर रहे हो तो। लेकिन अगर एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट कर रहे हो तो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, एक वेरिएबल ले लिया y, और क्या किया, y इक्वल टू फैक्टोरियल किसका, 10 का, और सेमीकोलन। अब देखिए, ये फंक्शन का नेम है, ये ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअल पैरामीटर है जिसका फैक्टोरियल आपको निकालना है, और लास्ट में क्या लगा दिया, सेमीकोलन। ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन कॉलिंग हमने कैसे की है, एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट की है। दिख रही है ना आपको, y इक्वल टू, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये किस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, y वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो फैक्टोरियल ऑफ 10 है ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। ठीक है। जहाँ भी फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन कर रखा होगा वो वहाँ पर जाएगा, और वहाँ पर ये तो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और वहाँ पर इसकी जगह पर कोई वेरिएबल होगा। ठीक है। वो होगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, जो मैं पहले आपको फंक्शन डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। तो उस वेरिएबल की वैल्यू वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या ले लेगा, 10, और 10 को लेकर वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, 10 फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न कर देगा। और जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो वैल्यू y के अंदर क्या चली जाएगी, y के अंदर असाइन हो जाएगी। तो इसीलिए हमने फंक्शन कॉलिंग की है एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है। और फिर इस y को हम प्रिंट करा देंगे तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन कॉलिंग समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन उसने नहीं दिखाई है। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए आगे, द आर्ग्यूमेंट्स। अब ये बता रहा है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। वैसे मैं आपको दोनों बता चुकी हूँ। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तो कौन से हैं, जो हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं, जो हम फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स अपीयरिंग इन द फंक्शन कॉल, जो फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट्स अपीयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। सिंस दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज दैट आर सप्लाइड टू द फंक्शन, क्योंकि यही एक्चुअल वैल्यू है जो फंक्शन को सप्लाई की जाती है। ठीक है। द वैल्यू सप्लाइड बाय एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर सब्स्टिट्यूटेड इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अभी मैंने आपको बताया जैसे ये 10 वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन में जाके उस वेरिएबल की जगह ये वैल्यू चली जाएगी। तो इसका मतलब जो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जाके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ठीक है। द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी एक्सप्रेस, ये मैं बताई चुकी हूँ, इसको आप कॉन्स्टेंट भी ले सकते हो, सिंगल वेरिएबल भी, और कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी। तो इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग काम करती है। ठीक है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल करते हैं अब फंक्शन का। ये कंप्लीट एग्जाम्पल है, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। आप पहले भी कर चुके हो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, लेकिन वहाँ पर आपने ब्रांचिंग की हेल्प से, इफ एल्स की हेल्प से किया था। यहाँ पर हम ये प्रोग्राम कैसे करेंगे, यहाँ हम ये प्रोग्राम फंक्शन की हेल्प से करेंगे। ठीक है। तो 2 नंबर्स का मैक्सिमम कैसे निकालना है उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे, और उसको कॉल करके हम फिर 3 नंबर्स का फंक्शन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए 3 नंबर मैंने ले लिए A, B और C। ठीक है। 3 नंबर्स मैंने ले लिए A, B, C। तो पहले तो मैं A और B का मैक्सिमम निकाल लूँगी, तो उसके लिए एक मैक्सिमम फंक्शन बना के उसको कॉल कर लूँगी। ठीक है। उसकी जो वैल्यू आएगी उसको किसी तीसरे वेरिएबल में मैं स्टोर कर दूंगी, मान लो D में। तो D में क्या चलेगी, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू चलेगी। अब मैं इस D को C के साथ कंपेयर करूँगी कि इनमें कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो D और C ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स लेकर मैं फिर से फंक्शन को कॉल करूँगी, मैक्सिमम फंक्शन को। उससे क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, उससे इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वही हमें चाहिए। हमें तीनों नंबर्स का लार्जेस्ट ही तो निकालना है। ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने,
ये तो आप हेडर फाइल इंक्लूड करते ही हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि हम इंटीजर्स ही ले रहे हैं सारे नंबर, तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो मैंने बताया था जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वही हम फंक्शन की टाइप रखते हैं। तो इसीलिए फंक्शन की टाइप हमने क्या ले ली, इंट। निकाल क्या रहे हैं, मैक्सिमम, तो इसीलिए फंक्शन का नेम हमने क्या दे दिया, मैक्सिमम। ठीक है, 2 नंबर्स का मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो इसीलिए 2 वेरिएबल्स यहाँ पर लोगे। ठीक है, 2 वेरिएबल्स, ये कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पास, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। और मैंने बताया था बेशक से उनकी टाइप सेम हो, लेकिन आप कोमा लगा के अलग से ही दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर्स नंबर का मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो एक हमने ले लिया इंट एक्स और दूसरा क्या ले लिया, इंट वाई। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, लोकल वेरिएबल है। ठीक है ना, ये यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन है, तो मैंने बताया था इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है। आपने पढ़ा था ना फंक्शन, एक तो होती है फंक्शन बॉडी, एक फंक्शन हेडर। तो ये फंक्शन हेडर है, ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन हेडिंग में आपने 3 टाइप पढ़ी थी क्या, एक तो फंक्शन की टाइप, एक फंक्शन नेम और एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स की लिस्ट। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन बॉडी में आपने कहा था लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये यहाँ पर क्या है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भी तो कहीं जाके स्टोर होगी ना, जिसको हम रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिएगा, तो वह वेरिएबल हमने क्या ले लिया, z, क्योंकि सारा इंटीजर्स पे ही काम चल रहा है, तो इसीलिए हमने ये इंट टाइप का ले लिया। ये लोकल वेरिएबल है। अब हमने क्या किया इसके बाद, इफ़ पहले x को y से कंपेयर करेंगे, अगर x ग्रेटर देन y है तो x बड़ा हो जाएगा, तो इस z के अंदर x चला जाएगा, अदरवाइज z के अंदर y चला जाएगा। तो z के अंदर इनका मैक्सिमम जा रहा है, तो z को हम रिटर्न कर देंगे। ये तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम पर आते हैं। तो वॉइड मेन, उसके अंदर हमने क्या किया है, इंट ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स लिए। अभी मैंने बताया क्यों चाहिए, 3 तो वो नंबर्स ही चाहिए हैं, और एक जो पहली बार इन दोनों की वैल्यू जहां स्टोर होगी मैक्सिमम, उसके लिए ले लिया डी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, हमने प्रिंट करा दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी और उन नंबर्स को इनपुट करा लिया। तो पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया था, पहले 2 नंबर्स को लेकर फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये फंक्शन कॉलिंग की है एज एन एक्सप्रेशन, एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इन फंक्शन मैक्सिमम ऑफ ए बी, ये यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है, सेमीकोलन। तो क्या होगा, यहाँ से वो फंक्शन डेफिनेशन पर चला जाएगा, x की इसकी जगह पर वैल्यू a चली जाएगी, y की जगह पर वैल्यू b चली जाएगी। ठीक है, a और b को लेकर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर d इक्वल टू में वही वैल्यू चली जाएगी जो a और b की मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इस d को वो किसके साथ कंपेयर करेगा, तीसरे नंबर के साथ कंपेयर करेगा, यानी कि c के साथ। तो फिर से वो फंक्शन की कॉलिंग करेगा। अब वो कॉलिंग उसने एज ए कॉन्स्टेंट की है। देखो, अब उसने किसी में असाइनमेंट नहीं की, उसने सीधा उसको डिस्प्ले करा दिया। क्या किया, प्रिंट एफ मैक्सिमम परसेंटेज डी, और इस परसेंटेज डी में क्या वैल्यू चली जाएगी, जो इनका मैक्सिमम होगा। तो डायरेक्ट यहीं पे ही फंक्शन कॉल कर लिया, मैक्सिमम ऑफ सी कोमा डी। तो यहाँ पर मैक्सिमम में उनकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी में ले लिया 23, 78, 876। तो पहले 23 और 78 इन दोनों का मैक्सिमम निकालेगा। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन काम करेगा। 23 ग्रेटर देन 78 नहीं है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट, z में क्या चला गया, 78 को रिटर्न करेगा। तो d के अंदर अब क्या चला गया है, 78। अब 78 को और किसको, सी की वैल्यू को, यानी कि 876, उनको कंपेयर करेगा। फिर ऊपर चला जाएगा, 8 इसकी जगह पे 876 चला जाएगा, और इसकी जगह पे जो डी में वैल्यू थी 78 वो चला जाएगा। x ग्रेटर देन y है, 876 को कंपेयर करेगा, क्या ग्रेटर देन 78 है, हाँ है। तो z के अंदर क्या चला जाएगा, 876, उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम, ये तो एज इट इज़ मैसेज प्रिंट होगा, और इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इसमें अब क्या जा चुका है, 876। तो 876 वैल्यू को वो डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग काम करती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एग्जांपल है 3 नंबर्स का मैक्सिमम ग्रेटेस्ट निकालने के लिए। लार्जेस्ट निकालना अगर 3 नंबर्स में, तो आप इस तरीके से निकालेंगे।